हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ उनका नाम ले लीजिए, अपने थर्ड आई पे उनकी इमेज लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में लिखा होता है एंड डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए एंड देन नेक्स्ट एक्शन। 5 कार्ड एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं हमें। डेथ, हेरोफेंट, डेथ आया है तो फूल आना बनता है। वी हैव द फूल, जय हो लक्ष्मी नारायण। एम्परर। सारे कार्ड्स को गिराकर बाहर निकले हैं एम्परर जी। एंड वी हैव द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है चैरियट। सो गाइस, साइन की बात करूं तो यहाँ पर कुंभ राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि नज़र आ रहा है। इंग्लिश में एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एरीज आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऐसा होगा जैसे कि एक पुरानी सिचुएशन को, एक ओल्ड सेल्फ को पूरी तरह से ख़त्म करना और एक न्यू सेल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ना, इस तरह की वाइब्रेशन है। बट एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव है, होप की एनर्जी है। डिसीजन मेकिंग एनर्जी से ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं। मतलब ये जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे कुछ ख़त्म करने का चाहे कुछ शुरू करने का, ये उसमें रेडी हैं। किसी ने इनको मैनिपुलेट नहीं किया है, किसी ने इनको ब्रेन वॉश नहीं किया है, किसी का प्रेशर नहीं है। ये जो भी डिसीजन लेंगे या लेंगी अपने मन मर्जी से लेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। सबसे पहले डेथ की एनर्जी है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ, वी हैव गॉट जस्टिस विद 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स विद द डेविल एनर्जी। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर आपके पर्सन को रुकावट आ रही थी, जिसकी वजह से ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या प्रपोज़ल दे नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कोई इनके ऊपर तलवार लेकर खड़ा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है या कर रही है, आप दोनों को किसी तरीके से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्मिक एनर्जीज़ हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जिनकी भी वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस एंड होंगी। हेरोफेंट, आपके पर्सन ने बहुत सोच समझकर कुछ निर्णय लिया है और ये अपने निर्णय के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बिल्कुल क्लियर है। इन्हें पता है कि जो मेरा निर्णय है वो सही है और मैं इस निर्णय पर अडिग रहूँगा या अडिग रहूँगी। मुझे अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए ये निर्णय लेना सही है। मेरी खुशी जिसमें है मैं उसके लिए किसी भी सिचुएशन को एंड कर सकता हूँ, ये वाली वाइब्रेशन है। द फूल,
द फूल को क्लैरिफाई किया है जजमेंट एंड टावर। कुछ ख़त्म करने का निर्णय इन्होंने इसीलिए लिया है ताकि एक नई शुरुआत हो सके, और ये जो ख़त्म हो रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव लोग हैं जो इनको डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से डिस्टेंस बनेगा। एम्परर को क्लैरिफाई किया है लवर्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लव लाइफ की जो भागदौड़ है वो अपने हाथ में लिए हैं, तो चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, इस टाइम इन्होंने अगर ठान लिया है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो करनी है। इस टाइम पे ये किसी से नहीं डरने वाले। इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, जगलिंग ख़त्म होने वाला है। बहुत जल्द यहाँ सूर्य निकलेगा आप लोगों के अंधेरे जीवन में। जो भी आपका डार्क पीरियड चल रहा है, पीछे हटना भागना छोड़ देंगे आपके पर्सन। आपको लेकर प्रोटेक्टिव ज़्यादा दिखेंगे और शादी को लेकर भी कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेंगे। ये सब कुछ अपने बलबूते पर करेंगे, ऐसी वाइब्रेशन है। द स्टार, इन्हें अब अपने फैमिली से तो कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी है। इनके लिए ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि मैंने जिनके लिए सब कुछ किया, जिनकी सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई, उन्होंने मेरे खुशी को एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे डिसीजन को मान्यता नहीं दी। तो कहीं ना कहीं अब मैं भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ूंगा या लड़ूंगी। जिसको जो सोचना है सोचे, मैं अब और बैगेज नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी। इस टाइम पीरियड में इस तरह की वाइब्रेशन है। इमोशनल एनर्जी है बट साथ में फायर एनर्जी भी है। मतलब अपने इमोशंस के कारण हार नहीं मानेंगे, जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे। चैरियट को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने जो डिसीजन लिया है वो पहली बात तो कुछ लोगों से दूरी बनाने का लिया है। और किन से दूरी बना रहे हैं? जहाँ पर बंधे थे, जिन्होंने इनको बांधने का प्रयास किया था, उन्हीं से दूरी बना रहे हैं और उनसे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर ये इनकी खुद की विश थी। कौन दूरी बनाने के लिए इनको प्रेशर कर रहा है? एम्परर के बाद चैरियट आया है। कहीं ना कहीं कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि कोई बुज़ुर्ग ही हो, कोई और भी हो सकते हैं, कोई मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं। इनकी लाइफ में जो भी लोग इनको कंफ्यूज कर रहे थे, कोई दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकते हैं। फैमिली का हाथ ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो इन लोगों से, इन सिचुएशन से दूरी बनेगी आपके पर्सन की, और इन्होंने ये डिसीजन अपने खुद की मर्ज़ी से लिया है। सो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने को ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ, तो ये कह देंगे कि नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से हुआ। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इस तरह की एनर्जी है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लेकर क्या चल रहा है आपके पर्सन के। 7 कार्ड्स। Confessions, peace, perspective, broken, divine masculine, boundaries and heart fog। देखिए, कलेक्टिव लेवल पे इनकी वर्तमान भावनाओं की बात करें, करंट फीलिंग्स की बात करें, तो बहुत कुछ ऐसा है जो इन्होंने आज तक आपके सामने रिवील ही नहीं किया, ओपन अप ही नहीं हुए कुछ चीज़ों को लेकर। ये आपसे बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई झूठ बोला था, कुछ छुपाया था, कुछ हिडन रखा था, सब कुछ, एवरीथिंग, ये इस वक्त कुछ भी हाइड नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़, ये अपने रिलेशनशिप में एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते। ये नहीं चाहते कि हमेशा लाइफ में झगड़े होते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहे, आप भी टेंशन में रहें कि पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, या शादी हो गई है तो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, फ्यूचर क्या है हमारे मैरिज का। तो ये अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ, जो भी आप कह लो, आपका जो भी इनके साथ रिलेशनशिप हो, ये उसमें एक पीसफुल एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, एक हार्मोनी एंड बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स में इन्होंने हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस लिए हैं।
इस टाइम पीरियड में इनका हेड स्पेस बिल्कुल क्लियर है और इनको सब कुछ पता है कि कौन सा सही है मेरा डिसीजन, कौन सा मेरा डिसीजन गलत रहा है, कौन से पर्सपेक्टिव मेरे गलत रहे हैं, मुझे चेंज की कहाँ पे ज़रूरत है। तो ये अपने हिसाब से बिल्कुल फ्लेक्सिबल है इस टाइम पीरियड में। ये जो भी इन्होंने ठान लिया उसको ऐसा नहीं कि वही सही है। अगर इनको ऐसा लगता है कि मैं गलत था या मैं गलत थी तो ये अपने डिसीजन को चेंज भी करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी दिख रहा है कि इनकी करंट फीलिंग्स में दे आर वेरी ब्रोकन। इस टाइम पीरियड में अगर आपसे दूर हैं तो ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। और इनका जो घमंड है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चूर हुआ है, इनका जो ईगो था वो बहुत ज़्यादा चूर हुआ है। इस टाइम पीरियड में अपनी पावर को रीस्टोर करके आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। जो भी इन्होंने बाउंड्री सेट कर रखी थी, जो भी एक धुंध था, एक स्मोक था आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक फॉगी सी एनर्जी थी, वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनको समझ में आ चुका है कि क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये वाली सिचुएशन है। इवन जो इनके ब्लॉक्ड इमोशंस थे ना, जो इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, ट्रू इमोशंस, अगर गुस्सा भी आ रहा है तो दबा के रखा, कुछ बोलना चाह रहे थे बोला नहीं, तो ये इस टाइम पीरियड में अपने इमोशंस से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो भी दिल में है वो ओपन अप होकर बोलेंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ बिल्कुल क्लियर है। सो इनकी करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी क्लियर एनर्जी में दिख रहे हैं। कोई दबाव, कोई प्रेशर ना आपकी तरफ से ना किसी और की तरफ से। ये इस टाइम सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे और जहाँ पर इनको लगेगा कि मैं गलत हूँ एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ पर इन्हें लगेगा मुझे अपॉलॉजी देनी है, माफ़ी मांगनी है, ये वो भी करेंगे। ग्राउंडेड एनर्जी है और काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए देखेंगे। नो कांटेक्ट में जितने लोग हैं क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी हैव 6 6 6 666 की एनर्जी है और 666 के बाद वी हैव नंबर 9, नंबर 7 माइनर अरकाना से, देन वी हैव ऑल मेजर अरकाना। सो सबसे पहले तो 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोगों की बात हो सकती है, बट ज़्यादातर लोग अभी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव ब्लॉकेज हियर। थर्ड आई, थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, तीनों ब्लॉकेज है। तो आपके पर्सन का ब्लॉकेज है या आपका ब्लॉकेज है, बट यहाँ ब्लॉकेज दिख रहा है। तो ये पुरानी यादों में ज़रूर रहेंगे, आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे, लेकिन आपको छुप छुप के स्पाई भी करेंगे, बट बात करने की हिम्मत इनके अंदर नहीं दिख रही है। थोड़ा सा भी आपको और पेशेंस रखना होगा। ये अभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की एनर्जी है, प्लानिंग की एनर्जी है, सब कुछ है, बट कम्युनिकेशन में अभी थोड़ा समय लग सकता है। कुछ लकी वंस हो सकते हैं जिनको मैसेज आ जाए, बट ज़्यादा एनर्जी नहीं है मैसेज की। लेट्स क्लैरिफाई कि अगर ये याद करेंगे तो क्या मैसेज करेंगे। मेमोरीज ऑफ लव को क्लैरिफाई कर दें। यस, मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है। अदरवाइज पेशेंस की एनर्जी है, ये याद ज़रूर करेंगे बट अभी आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। थ्रोट चक्र ब्लॉकेज है या हील हुआ है। अभी तो ब्लॉकेज है, बहुत कुछ है दिल में लेकिन कहना अभी चाह रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। ये सब कुछ कहेंगे बट अभी थोड़ा समय लगेगा। थर्ड आई एंड हार्ट चक्र को भी क्लैरिफाई करें। देखिए यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि ये धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये आपसे बहुत झगड़ा किए थे तो अब पछताएंगे, इनका विजन क्लियर होगा। अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे तो स्टैंड लेंगे, हार्ट चक्र की एनर्जी है। सो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा बट समय लगेगा, तुरंत से नहीं होंगी ये चीज़ें, इट विल टेक टाइम। अभी आपको और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको अपने आप पर्सनली जानना है कि कितना टाइम लगेगा एंड ऑल, तो वो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं। बट अभी कलेक्टिव लेवल पे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मैसेजेस अभी नहीं आएंगे, थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ेगा।
आपके बारे में सोचेंगे ज़रूर, आपको याद ज़रूर करेंगे, आपके लिए प्लानिंग ज़रूर करेंगे, बट पेशेंटली। जो लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं, कांटेक्ट में हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है इमीडिएटली? कोई वार्निंग तो नहीं है? और कोई कार्ड आना चाह रहा है? आपके पर्सन अगर कोई एडिक्शन में है तो उस बारे में बात मत करना फ़िलहाल। यहाँ वार्निंग ही वार्निंग है, इसलिए बोल रही हूँ। आने वाले 4 घंटे से लेके 22 घंटे या आप कह लो 40 घंटे के अंदर काफ़ी ब्रेकअप्स होने की संभावनाएं हैं। ब्रेकअप्स जो होंगे वो टेम्पररी होंगे, 2-4 दिन के अंदर फिर से यूनियन में आ जाएंगे, बट होने ही क्यों देना? अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो पहले से सतर्क रहिए, वरना क्या फ़ायदा रीडिंग देखने का। 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर क्यों ऐसा बोला मैंने? बिकॉज वी हैव गॉट ट्रैप्ड इन फियर, टावर, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डेथ, ट्रूथ एंड वेटिंग गेम। होगा क्या? जो लोग कांटेक्ट में हैं, या तो परिवार का कोई मुद्दा या थर्ड पार्टी का कोई मुद्दा बाहर आएगा और उस मुद्दे को लेकर बात शुरू होगी। शुरू में बड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन होगी, बट धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन किसी पुराने टॉपिक को इंक्लूड करेगी और उसके बाद वो बहुत भयंकर रूप ले लेगी। इतना भयंकर कि अगर सेपरेशन हुआ तो टाइम लग सकता है रिपेयर होने में। छोटा मोटा बहस होगा तो 2-4 दिन में वापस यूनियन होगा, बट अगर बहस बहुत बड़ी लेवल की हो गई, भयंकर रूप ले लिया, तो 2 महीने तक का समय लग सकता है, वेट करना पड़ सकता है यूनियन के लिए। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने देनी। दूसरा, कुछ लोगों का तो इसलिए भी झगड़ा होगा कि फैमिली ने कुछ कहा और वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे। तो आपको ऐसा लगेगा कि तुम हमेशा फैमिली का ही सपोर्ट करते हो या करती हो, मेरा साइड कभी नहीं लेते हो, ऐसे जीवन नहीं चलने वाला। तो इस बात पे भी बहस दिख रही है, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ लोगों को इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि वो डर रहे हैं कोई स्टेप लेने से, या आप डर रहे हैं कोई स्टेप लेने से। तो जो डर रहा है उसको डांट पड़ेगी और वहाँ पर भी बवाल होगा। कुछ लोगों के लिए तो ये भी मुद्दा है कि पैसों की तंगी के कारण झगड़ा होगा। जैसे अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं और आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपकी जो वाइफ है, कहीं ना कहीं वो उस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा आपसे हीटेड आर्ग्यूमेंट कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख रहे हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मतलब है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको हमेशा ये लगेगा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जब घर में मिलवाऊँ तो लोग ये ना कहें कि मतलब करता क्या है, क्या तुम्हें खुश रखेगा या तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, है ना। तो गर्लफ्रेंड अगर कुछ कहती है कि जॉब कर लो या सेटल हो जाओ तब मैं फैमिली में बात करूं, तो उस बात पर बतंगड़ बन जाए। तो इन सब मुद्दों पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, मे बी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो तुम उनके साथ हो, तुम उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तुमने मुझे फंसा कर रखा है, इस बात पर झगड़ा हो सकता है। तो इन मुद्दों से थोड़ा सा बचना है अगर स्पेशली आप चाहते हैं कि ऐसा नौबत ना आए। तो वार्निंग है, बी लिटिल अवेयर। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला है ब्रेक द पैटर्न, दूसरा है द फूल। 2 ही कार्ड एनफ है क्योंकि बहुत समय लग जाता है एंजल गाइडेंस में। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम एंजल गाइडेंस पे अलग से एक वीडियो बनाया कीजिए क्योंकि हमें आपको सुनना बहुत पसंद है। तो अगर ये जो एंजल गाइडेंस, वैसे तो मैं हर वीडियो के लास्ट में एंजल गाइडेंस देती हूँ, बट अगर इस पे ज़्यादा लोग कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। अदरवाइज़ इट्स एनफ लास्ट में जो मैं बताती हूँ। सो अगर आपको सबको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसके हिसाब से फिर आगे डिसाइड करूँगी, ठीक है। या फिर मैं कम्युनिटी पे पोल कर दूँगी, तो कम्युनिटी पे पोल डालने के बाद आप लोग बता देना, ठीक है। सो पहला जो मैसेज है यहाँ पर एंजल्स का, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ में बहुत बंधा हुआ जीवन जीते हैं। मतलब पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट किया, अपने संस्कारों को रिस्पेक्ट किया, अपने रूल्स को रिस्पेक्ट किया, रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट किया, अपने रिचुअल्स को रिस्पेक्ट किया, बट आप कभी संतुष्ट नहीं रहे। कई बार हम ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं जहाँ पर हम दिल से खुश नहीं होते, बस क्योंकि परंपरा है हम फॉलो कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उन परंपराओं से इतने ज़्यादा कष्ट झेलते हैं कि उनके अंदर एक आह निकलती है,
मरने के बाद उनकी ये तीव्र इच्छा होती है कि मेरे जीवन में जो ये परंपराओं की वजह से मुझे इतना सफ़र करना पड़ा, ये मैं आगे कभी नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, या उनके जीवन में बड़ा कष्ट उन्होंने सहा, तो वो ये प्रण लेकर आते हैं दोबारा दूसरे जन्म में कि ये परंपरा ही बदल देंगे। तो उनका लक्ष्य ही वही होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लक्ष्य लेकर पैदा होते हैं कि हम अपने जीवन में किसी न किसी परंपरा को, किसी न किसी ओल्ड रिचुअल्स को बदल देंगे। ठीक है, जैसे पहले बहुत सारी ऐसी परंपराएं थीं जो आज नहीं हैं। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि अच्छा ऐसा भी हुआ करता था, अच्छा वैसा भी हुआ करता था, बट आज वो परंपराएं नहीं हैं। कौन बदला? जिन्होंने बदला, कहीं ना कहीं उन्होंने उस संकल्प के साथ इस धरती पर जन्म लिया था। प्रभु ने उनको भेजा ही इसलिए था कि ये गलत परंपराएं हैं, इसको तोड़ो, बदलो। तो कुछ लोगों का जीवन आते ही इन चीज़ों में लग जाता है, बहुत ज़्यादा सोशल रहना, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करना। ब्रेक द पैटर्न का मतलब क्या है? जैसे कई बार होता है कि मंदिरों में ये नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते, कुछ लोगों ने उस पैटर्न को ब्रेक किया। कई बार ऐसा होता है कि शादी अपने हिसाब से ही होनी चाहिए, जैसा परिवार कह रही है वैसी ही होनी चाहिए। कई लोगों को वो कष्ट रहा होगा, उन्होंने आए दूसरे बार में उन्होंने उस पैटर्न को बदला, उन्होंने बिल्कुल अलग रिलीजन में शादी कर ली, या बिल्कुल ही विदेश चले गए, किसी विदेशी को ही लेकर आ गए। तो ये सब कुछ आपकी कुंडली से भी पता चल जाता है। राहु की पोजीशन बहुत मैटर करती है। बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में शादी कर लेना, बिल्कुल अदर, अब कोई सिंगल है, कोई विडो से शादी कर ले, कोई डिवोर्सी से शादी कर ले, दुनिया समाज उसको कहे कि भैया इसने तो बिल्कुल अलग ही कार्य कर दिया। किसी सिंगल ने किसी एक बच्चे के पिता से या माँ से शादी कर ले। तो ये जो चीज़ें होती हैं, रिचुअल अलग हो गए, कास्ट अलग हो गई, कल्चर अलग हो गए, तो दे आर ब्रेकिंग द पैटर्न्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े रिचुअल्स, बड़े कुछ ऐसे रूढ़िवादी सोच जो होती है कि चलती आ रही है, ये करना ही है, उन चीज़ों को बदलने का प्रण लेकर आते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ से ज़्यादा उनका बिलीफ सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है। वो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आते हैं कि या मैं ये तो नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी तो ये नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में उस रिचुअल के कारण, उस सिचुएशन के कारण कुछ ना कुछ उनका कर्मा बंधा होता है। इसके अलावा काफ़ी लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। या तो आपको पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आपके घर के खर्चे आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आपने कर्ज लिया हुआ है उसका टेंशन है, घर बुक किया है, लोन लेना है उसका टेंशन है, लोन नहीं मिल रहा उसका टेंशन है, लोन ले लिया है तो भरे कैसे उसका टेंशन है, बच्चों की फ़ीस बहुत महंगी पड़ रही है उसका टेंशन है, अपने बहुत सारे विशेज़ हैं पूरी नहीं कर पा रहे उसका टेंशन है, पार्टनर शादी नहीं कर रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा उसका टेंशन है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमेशा आपको दिखेगा जो टेंशन में है, कोई ना कोई स्ट्रेस है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मन ही मन में अपना टेंशन पाले रहते हैं। कुछ किसी के पति से झगड़ा हो गया, किसी की सास अच्छी नहीं है, किसी की ननद अच्छी नहीं है, सबको कुछ ना कुछ टेंशन है। बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि अपने जीवन में हमेशा एक फूल की तरह रहना चाहिए। फूल का मतलब बेवकूफ़ नहीं, फूल का मतलब केयर फ्री। हमेशा ये सोचकर रहो, ज़िंदगी जियो कि यहाँ कोई भी मेरा नहीं है और कोई भी मेरे साथ नहीं जाने वाला। मैं अकेले ही इस धरती पर आई हूँ और अकेले ही जाना है। अपने जीवन को जो मुझे एक टेन्योर दिया गया है कि हाँ तुम 25 साल के लिए आई हो, या 50 साल के लिए आई हो, या 100 साल के लिए आई हो, 110 साल के लिए आई हो, जितना भी आपने एक टेन्योर लेकर आप आए हो धरती पर, उसको मैंने कैसे एंजॉय किया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मैं भगवान को जाकर बोलूँगी तो भगवान मुझे 100 में 100 मार्क्स देंगे, या 100 में 100 ना दे 80 दे दें। ये ना कह दें कि भैया तुम तो नील बटा सन्नाटा आ गए हो, तुमने तो सारा जीवन दूसरों के पीछे ही गवा दिया, वेस्ट कर दिया अपना जीवन। किसने खाना खाया, किसने कपड़ा पहना, किसने बालकनी में कपड़े छोड़ दिए, किसने दूध गिरा दिया, सारा जीवन इसमें ही वेस्ट कर दिया। तुमने अपने ऊपर क्या किया, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए क्या किया, तुमने समाज के लिए क्या किया। तो ये जो चीज़ें हैं जब आप समझ जाते हो तो आप फ्री हो जाते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके जीवन में इंटर कर रहा है और कौन आपके जीवन से एग्जिट कर रहा है। आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये आया ही इसलिए था क्योंकि उसको जाना है। आपको पहले से पता है कि जो भी आ रहा है वो जाने के लिए आ रहा है, कोई मेरे साथ नहीं जाने वाला। तो आप अपने ऊपर फोकस करो। आप दूसरों की बात को लेकर रो रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया मुंह बनाए हुए हैं रो रहे हैं, किसी ने कुछ डांट दिया मुंह बनाए, किसी ने कोई करैक्टर पे बोल दिया, अरे उसकी
औकात है आपको बोलने की? किसी की भी औकात नहीं है किसी को बोलने की, फिर भी लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, सबके पास अपना मुंह है। सो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में बिल्कुल केयर फ्री रहिए, बिल्कुल बिंदास, अपने लाइफ को खुल के जिए, हर मोमेंट को खुल के जीने का प्रयास कीजिए। ये होता है फूल। सो जिस दिन आप ऐसे रहने लगोगे, अपने पैटर्न को चेंज करने लगोगे, आप अपने आप देखोगे कि आपके जीवन में सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा यार कुछ तो है ही नहीं, कुछ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे लाइफ में तो सब कुछ सॉर्टेड है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं है फिर भी सॉर्टेड है, बिल्कुल हैप्पी है, चेहरे पर मुस्कान है। कुछ लोगों के पास दुनिया का सुख है, उसके बाद भी वो स्ट्रेस में रह रहे हैं। 25 तो बीमारी घेरी हुई है, अरे डायबिटीज़ हो गया सर को, मैडम को कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, दिन भर बीपी ना पा रहा है, क्यों? इतना स्ट्रेस लेना ही क्यों? सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।